इनको कभी हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, वहाँ भी बैठा सकते हैं, और हमें हर तरीके से भरोसा होता है कि इनको चाहे दर्जा हिंद भी देना चाहे तो हम दे सकते हैं, चाहे हम उनको नादरा पढ़ाना चाहे तो नादरा भी दे सकते हैं, जो कुछ देना चाहें। ऐसा अगर उस्ताद हो आपके पास तो आपको अपना आप पे फख्र होना चाहिए, और उसके लिए हम कारी हमजद साहब से दरख्वास्त करते हैं वो तशरीफ लाएं। और वो जो है सबसे पहले हम इनको अगर कोई चीज़ मदरसे के एक लड़का ऐसा है कि जिसको मैं अपने आप से बेहतर मानता हूँ, आप सब बेहतर हो, लेकिन जब तक उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ तब बड़ा बदमाश था वो, और हर चीज उसने जो कर डाला था जो चीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हादसा होने के बाद ऐसा पलटा हुआ अपने आप को कि आज वो हर चीज में इनाम लेके आता है। इसीलिए हम कहते हैं, यही वजह है कि हम लोग बच्चों की पहचान करेंगे कौन बच्चा किस लायक है। हमारे एक लड़का है शाहनवाज, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि पहले क्या से क्या करता था। इस वक्त अब तक मेरी नज़र में सबसे बेस्ट लड़का नमाज के मामले में आता है तो वो शाहनवाज है। मुझसे गुजारिश करेंगे, आपको हम किस नियत से पहनाना चाहते हैं वो आप खुद फैसला कर सकते हैं, और उस्ताद भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला हम दोनों के लायक बनाए। इसी के साथ इस मदरसे का मेरे बाद मैं तो अभी तक यही कह रहा हूँ, आगे मुकद्दर अपना तो देखो ताली सब बजाना है, और जो नहीं बजाओगे हम फौरन भगा देंगे, याद रखिए। हम सर पे बैठाना भी जानते हैं, पाँव के नीचे कुछ चलना भी, इसका ख्याल रखिए। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप उस्ताद की इज्जत करें। आप उस्ताद की नाकदरी करेंगे हमेशा आप जाहिल रहेंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसलिए सब लोग उसी तरीके से बैठिए जैसे अमजद साहब ने बताया, वही तरीका है आपके आगे बढ़ने का, आपकी जिंदगी वही बदल सकता है। इसलिए अंदाज सबका वही होना चाहिए। हमें चाहत आपसे, आप हमको ना चाहिए, आप उस्ताद को चाहिए। आप अपने माँ बाप को कुछ कहेंगे तो आपके माँ बाप को बर्दाश्त करना आता है, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं। औलाद को कोई काटता नहीं, उसी तरीके से आप मेरे भी औलाद हैं, आपको हम काटेंगे नहीं। इसीलिए मैं अब इसके बाद उस लड़के को बुला रहा हूँ जिसको मैं अपना नायब मानता हूँ और जिसको हकीकत में मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन आप सब से दुआ है, सब कौन बोल रहे, कोई बात ना करना, आप सब से दुआ है कि आप लोग उस लड़के के लिए इतनी सी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको इल्म दे या ना दे, नेक बना दे। नेक से बहुत कुछ हो सकता है। मोहम्मद अल्ताफ वो तशरीफ लाए और कारी साहब के अंदाज से जैसे वो कुरान पढ़ते हैं उसी अंदाज से इस नियत से आप हाथ बनाइए कि आपको भी लगे कि हाँ वाकई में फलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है हमारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। जब आप काम अच्छा करोगे सब कुछ मिलेगा यार। कुछ लोग आपके दुश्मन भी होंगे, कुछ लोग बहुत ही होंगे। अब इसी के बाद क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मुफ्ती साहब शकल बार देख रहा हूँ, उनको जाना भी है। अब मैं आप लोग को भी खाना कहीं भी जाना। मुफ्ती साहब तो कुर्बानी दे सकते हैं, उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी है कि फजर की नमाज से पहले भी आए, फजर की नमाज के बाद भी आए। तो जो इंसान जिस चीज़ की कुर्बानी देता है वो चीज़ मिल के रहती है। उसका एक नमूना अकबर है कि अकबर को कुछ नहीं आता था, देखिए कहाँ पहुँचा होगा। तो आप कुर्बानी देने का जज्बा रखें आप लोग भी, इसलिए इसमें जो है किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो, देर हो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं है, इल्म की कमी है जिसकी वजह से बातों को लंबी ले जाते हैं। वरना अगर यही में दिलसाद साहब होते तो अब तक सब कुछ हो चुका होता, और शायद हो सकता है कि इसी में जो तासीर में ही भलाई है। मैं अब इसके बाद गुजारिश करूँगा मोहम्मद आमिर जो उनके रिश्तेदार भी हैं, और वो मैं उनको भी मानता हूँ, चाहता हूँ कि वो ना अबरार साहब की तरह बने तो कम से कम मेरी तरह बन जाए, जिसकी वो उनके अंदर है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह शाम बच्चों को डॉक्टर का लेकर जाते हैं। जब आप नेक दिल से काम करोगे ना तो आपको कोई ना कोई फर्ज ऐसा मिल जाएगा कि आपकी कमी का एहसास नहीं होगा, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी। इनाम मिला, हसनैन मिला, हसनैन जाएगा कोई और मिलेगा, वो जाएगा कोई और मिलेगा। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा, एक लड़का ऐसा भी है जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी, जुबैर सर की भी ख्वाहिश थी कि वो लड़का दोबारा आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मदरसे में जा करके वो दोबारा आया। वो है अबूजर सुभान। उनसे गुजारिश है कि वो कारी साहब को आ करके हाथ बना दें। इसी के साथ जब तक इस मदरसे में नहीं आया था तब तक उसके माँ बाप ने, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है आजकल दुनिया मतलब नहीं
आजकल हम भी मतलबी है, आप भी मतलबी है। जो मतलबी होता है वो इंसान हमेशा परेशान होता है। इस मदरसे में आने से पहले उनके माँ बाप ने ये कहा था मेरा लड़का गूंगा है, मेरा लड़का गूंगा है। और यहाँ आने के बाद जब उसने 2 साल 3 साल 4 साल जिंदगी गुजार दिया, तब अब तक उनके माँ बाप कहते हैं कि मेरा लड़का जो कुछ है वही सीखा है। जाने के बाद जैसे उस्ताद जब तक यहाँ रहते हैं बड़ी तारीफ करते हैं मदरसे की, अकबर साहब की। जब चले जाते हैं तो यहाँ अरे अल्लाह के बंदे आप मेरी बुराई करो, लेकिन कम से कम बच्चों को तो बुरा ना करो। जाने के बाद बच्चों की बुराई, मदरसे की बुराई, इसीलिए ऐसे लोगों की जो है अल्लाह की मदद नहीं होती, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक लड़का ऐसा जो अब तक उसके घर वाले कहते हैं कि हाँ मदरसे में आकर के मेरा लड़का बहुत कुछ सीखा, और उसके अंदर वाकई में जज्बा भी है सीखने का, जो हर प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश करता है और हर जगह पहुंचने की कोशिश करता है और अपने आप को पेश रखता है। और जब अपने आप को आप पेश रखोगे हर जगह, तो कुछ ऐसे लड़के होंगे जिसको कुछ सीखना नहीं होता है, वो खुद करता रहता है। जैसे समीर भाई है, आप देखते हो ना घर में औरत लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ टुटका मारता रहता है। वही हालत यहाँ भी मदरसे में भी होता है कि अगर आप सो है कयामुल है, जिन्होंने हर तरीके से अपने आप को मनवाया और अपने आप को पेश रखा, इसीलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे और आगे। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अली आबाद और सबसे बदमाश लड़का, यही होना है मेरे अंदर कि इज्जत हम सबको देते हैं, तभी तो लोग इज्जत करते हैं। मैं क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ये उस्तादों से मैं कर रहा हूँ, फिर भी कोई एक लड़का ले आइए मेरे मुकाबले, छोटे लड़के नहीं, 12 साल से ऊपर, जिनको अक्ल हो, जिनको जो मर जाए उससे सवाल हो। मिस्टर आदिल हम सबका ख्याल रखते हैं और हम सबको बढ़ाना चाहते हैं। मिस्टर आदिल मोहम्मद अली आबिद और कारी साहब को सीट दीजिए। इसी के साथ एक लड़का है कि जो अंधेरे में किताब का मुताला करता है और जिसका लगाव जो है सब के ऊपर में सोचा होगा ये नहीं, वो है मोहम्मद एहतसाम और मोहम्मद नौमान नेपाल। नौमान का नाम क्यों आ रहा है मेरे दिल में, वो आप लोग भी समझ सकते हैं। इस वक्त जो है वो लड़का वाकई में नेपाल वालों में सबसे बेस्ट जा रहा है इस वक्त। आगे अल्लाह जाने, आगे किसी को दाना देना तो आप दे सकते हैं। तो मोहम्मद नौमान और मोहम्मद एहतसाम साहब को शौक है किताब का, और नौमान साहब को शौक हो जाए किताब का, इसमें भी बहुत है। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा